सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में मैं इंटरव्यू सीरीज़ का थर्ड पार्ट लेके आ रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट ईयर का इंटरव्यू लिया था, उसके बाद फिर मैंने कुछ थर्ड ईयर का इंटरव्यू लिया और इस वीडियो में मैं जिसका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, सबसे पहले मैं उसकी तारीफ में कुछ कहना चाहता हूँ। ही इज़ अ वेरी गुड डांसर, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड ही इज़ अ वेरी गुड यूट्यूबर ऑल्सो। तो मैं इन्वाइट करता हूँ अंकित को। तो थैंक यू सो मच अंकित फॉर ज्वाइनिंग मी। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ, मुझे पता है कि आपको किसी भी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी लोग आपको चैनल के थ्रू जानते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप फिर भी एक बार अपना इंट्रो दे दो बेसिक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आर्या भाई, एंड जो भी आर्या भाई के व्यूअर्स है, मिश्रा फैमिली, सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। मेरा नाम है अंकित कुमार एंड मैं हूँ वैशाली बिहार से। करंटली परस्यूइंग बीए प्रोग्राम इन सेंट स्टीफेंस कॉलेज सेकेंड ईयर एंड बस हाँ, बाकी जो है वो अभी आगे बात करते हैं। अंकित, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुम फर्स्ट ईयर से अभी तक सेकेंड ईयर का तुम्हारा ओवरऑल कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक बार वो शेयर करो। तो देखो, जब हम कॉलेज आते हैं एक छोटे शहर से, तो वी एक्सपेक्ट अ फ्यू थिंग्स की, क्योंकि हमने जो मूवीज देखी उस हिसाब से कि सब इंग्लिश में बातें करेंगे, लोग गाड़ियों से आएंगे। बट टू बी ऑनेस्ट, वो कुछ हद तक स्टीफेंस में है। लोग स्टीफेंस में इंग्लिश में बात करते हैं, लोग महंगी गाड़ियों से आते हैं, बट अगेन वो सब चीज़ें मेरे लिए नहीं थी। मेरा मकसद था कि मैं जितनी ज़्यादा हो सके चीज़ों को मैं अपने यूज़ करूँ, रिसोर्सेज जो भी वो यूज़ करूँ। आप सब अमन अग्रवाल को जानते होंगे, ही इज वन ऑफ माय। मैं 10th क्लास से मैं उनके वीडियोस देखता आ रहा हूँ। मेरे जो 10th और 12th में नंबर आए हैं शायद उनके मोटिवेशन की वजह से, मैं ये ऐड करना चाहूंगा। करेक्ट एग्जैक्टली आ रहा है भाई, आपकी तरह मेरे भी वो इंस्पिरेशन है। एंड उन्होंने बोला कि भाई तुम एंड मैंने सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, जो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था वो भी इंस्पिरेशन अमन धतरवाल ही था। ये मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ, वो काफी लोग हैं, एक्साइटमेंट आपको देख रहे हो आर्या भाई की। तो बात ये कि उन्होंने बोला कि जितने हो सके तुमने कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो, हर एक चीज़ को एंजॉय करो, जो तुमने पहले नहीं करी है वो चीज़ें भी करो। तो फर्स्ट ईयर में जब मैं आया तो मैंने वो चीज़ें करी तब से लेके अब तक, जो मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, मैं डांस करता था, थोड़ी बहुत एक्टिंग करता था, ठीक है, ये मेरा चीज़ था। पर कभी मैंने नहीं सोचा कि मैं बीट बॉक्सिंग करूँगा, मैं कभी कैलीग्राफी करूँगा, ये मैंने नहीं सोचा था। मैं कभी पॉडकास्ट करूँगा, ये भी मैंने नहीं सोचा था। इट्स जस्ट केम आउट ऑफ फीलिंग कि चलो ये है, ये लोग डिमांड कर रहे हैं, ये सप्लाई करना पड़ेगा, तो अब ये चीज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई बहुत सारी चीज़ें करी है। पढ़ाई के मामले में मेरा थोड़ा माइंडसेट अलग है। इतना पढ़ के तुम इस कॉलेज में आए हो, अब यहाँ भी आके अगर तुम्हें सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, अनलेस तुम अकेडमिया में ही जाना है, तो मेरे लिए वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब था कि जितनी बाकी चीज़ें इस कॉलेज की अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई, ऑफकोर्स पढ़ाई भी, वो चीज़ों को मैं यूज़ करूँ, यूटिलाइज करूँ और ओवरऑल डेवलपमेंट करूँ। तो अंकित, जैसा मुझे पता है कि तुम दो सोसाइटीज में हो, सभा और कोरियस हो। मैं गलत हूँ तो तुम करेक्ट कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे फर्स्ट ईयर्स आते हैं तो क्या उन्हें सोसाइटीज ज्वाइन करनी चाहिए या बस पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए? इस सोसाइटीज का इम्पोर्टेंस क्या है कॉलेज लाइफ में? देखो, अगेन यहाँ पे दो चीज़ें। पहला, कुछ लोग ये सोच के आते हैं कि हमें आता है प्लेसमेंट लेनी है, हमें सिविल सर्विसेज में अटेम्प्ट करना है, या हमें बाहर में फर्दर स्टडीज़ के लिए आगे जाना है। ये तीन चीज़ें आपके पास, ठीक है। चौथा, बेरोजगार, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पहले चीज़ पे आते हैं कि आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो प्लेसमेंट के लिए आपको मार्क्स अच्छे रखने पड़ेंगे, बिकॉज वो एंड रिकॉर्ड आपका चेक करते हैं अलॉन्ग विथ सोसाइटी से मैं बाद में आता हूँ। दूसरी चीज़ है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में ही कोचिंग और ये सब प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, विच आई डो नॉट अग्री विथ। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तुम आए, इतना एग्जॉस्ट हो गए, तुम अच्छे कॉलेज में आए हो, यहाँ पे आके और एग्जॉस्ट मत हो उसी चीज़ में। दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करो, जो चीज़ें तुमने कभी नहीं देखी, जो तुम्हें लगता है कि ये चीज़ टैबू है, उस चीज़ को भी जानो, देखो, और फिर सोचो कि सही है, गलत है, क्या है, मेरे लिए है या नहीं है, तो रख लो, नहीं है तो जानो, ठीक है। तीसरी चीज़ होगी फर्दर स्टडीज़। अगेन, फर्दर स्टडीज़ के लिए भी आपके एकेडमिक्स में मार्क्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप या जो भी अगर कॉलेज आपको फंड करती है, वो आपके अटेंडेंस, मार्क्स और डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे ही करती है, ठीक है। ये हो गई पढ़ाई से चीज़। अब आते हैं सोसाइटीज़ पे। मेरा फंडा क्लियर था कि मैं अगर यहाँ आऊँगा तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, फर्स्ट सेकेंड ऑलमोस्ट, हाँ, सेकेंड ईयर तक भी थोड़ा बहुत करूँगा, बट उतना नहीं, इतना कि फेल नहीं होऊंगा, बट एवरेज मार्किंग 7 से 8 GPA रहूँगा बस। लेकिन सोसाइटीज़ मेरे को हर एक में करना है। मुझे फर्स्ट ईयर में एक सीनियर ने कॉम्प्लीमेंट किया था कि तुम यार हर सोसाइटी के ओरिएंटेशन में दिख जा रहे हो, तो चलो वो कॉम्प्लीमेंट था, अच्छा था। एंड इट वाज ट्रू कि मैं हर सोसाइटी में जा रहा था।
सोसाइटी में अगर आप जाओगे तो वो फंडा ये है कि आपने जो चीज़ पहले कभी नहीं करी वो चीज़ पहले करोगे। जो मेरा डोमेन नहीं है मैं उस पर भी जा रहा हूँ, मैं अपने कंफर्टेबल से बाहर जा रहा हूँ। इट चैलेंजेस यू एंड प्रिपेयर्स यू फॉर द बेस्ट, कि जो चीज़ तुम शायद डरते हो वो चीज़ तुम कर लो, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। एंड सोसाइटी से आप बहुत चीज़ें सीखते हो। फर्स्ट ईयर में तो आज आप काम करते हो, बट सेकेंड ईयर में आप काम करवाना सीखते हो। ठीक है, किससे काम करवाना है, किससे नहीं करवाना है, किसको ये काम देना है जो अच्छे से कर पाए। डिप्लोमेसी हो गया, टीम मैनेजमेंट हो गया, ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकली सीखते हो थ्रू सोसाइटीज एंड क्लब्स। तो ये तो इम्पोर्टेंट है भाई। तो जैसा कि मुझे पता है तुम 2 सोसाइटीज में हो, कोरियोसॉक और सभा। तो तुम टाइम कैसे मैनेज करते हो, पढ़ाई में भी और सोसाइटीज में भी? पढ़ाई नहीं कर पाते। अच्छा, पढ़ाई नहीं करते? मजाक। अच्छा, ठीक है। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट का ये है कि सिंस न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, आप लोग तो लकी रहे, इनके 4 ही पेपर्स थे, हमारे 7 पेपर्स थे। ठीक है, तो टाइम हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे करीबन 8:30 से 5 बजे तक क्लासेस चलती है। हाँ, बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक होता है, कुछ क्लासेस होती है, कुछ नहीं होती है। बट मेजरली यही कि आपके 9:30 बजे से 4 बजे तक क्लासेस रहते ही रहते। ठीक है, अब आपका टाइम है कि 4 बजे के बाद आप कितना टाइम दे सको सोसाइटीज़ को। तो मेजरली मेरा होता है 4 से 6। ठीक है, जिसमें कोरियोग्राफी सोसाइटी का काम हो गया और सभा जो थिएटर सोसाइटी है उसकी प्रैक्टिस हो गई। ये 2 काम मैं कोशिश करता हूँ उसमें निपटा लूँ, या कुछ ऑनलाइन काम रहता है वो रात में कर लूँ। पढ़ाई का है कि दिन में 1 घंटे पढ़ लो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आपके क्लास 2 के यूनिट एग्जाम से भी ईजी होते हैं। ठीक है, आपको बस आर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, साइंस वाले फ्रेंड से आपको बस टॉपिक की समरी आनी होनी चाहिए। समरी आओ, उसको अच्छे से लिख दो। स्टार्टिंग का पेज अच्छा, लास्ट पेज अच्छा, बीच में भी अच्छा ये लिखना होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं मेरी बात। और इससे मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, और आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। आर्ट्स का ये बीए प्रोग्राम का कि आपको 6 से कम नहीं आएंगे, 8 से 8.5 से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो जो भी मैक्स लोग रहते हैं वो 7.5 से 8 के बीच में ही लटकते रहते हैं। तो फायदा क्या है, उसके 0.2% ज़्यादा आ गया, पर वो दिन भर पढ़ रहा था, मेरे 0.2% कम आ गया, मैं सारी चीज़ें कर भी रहा था। तो ये मेरा फंडा है कि आप किस नज़र से चीज़ों को देख रहे हो। अगर आपको अकेडमी में नहीं जाना है, गुड लक। सोसाइटीज़ को लिमिटेड रखो, जो आपके काम की चीज़ें हैं उसी पे रखो। अगर आपको पूरा ओवरऑल ग्रूमिंग करना है खुद का, तो आप जितना हो सके खुद को घिसो, डिफरेंट सोसाइटीज़ में पैर हाथ मारो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड। जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि आप यूट्यूबर भी हो, आपने यूट्यूब भी किया। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज करना चाहते हैं। तो आप उसको क्या बोलना चाहोगे, या कुछ ऐसा सजेस्ट करना चाहोगे कि आप ये भी कर सकते हो, या आप क्या बोलोगे इस पे? देखो, मैं हमेशा से एक्स्ट्रा करिकुलर में काफ़ी एक्टिव था, बिकॉज मुझे भीड़ से अलग दिखना था। और मुझे पता था कि पढ़ाई मेरे लिए वो सोल्यूशन नहीं है किसी मैं भीड़ से अलग दिखूं। ठीक, तो क्लास 1 to 5 मैंने मार्शल आर्ट्स किया था, तो उसके लिए मैं काफ़ी पॉपुलर था। ये मुझे नहीं पता था। हाँ, ठीक है, और पेंटिंग करता था मैं। उसके अलावा 6 से मैंने डांस शुरू कर दिया, तो डांस में मैं काफ़ी अच्छा करने लग गया था। फिर मैंने क्लास 11-12 से जिमिंग वर्कआउट शुरू कर दिया, वो मेरे को पसंद आने लग गया अलॉन्ग विथ डांस। ठीक है, फिर क्लास 10 में मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया डांस का, अंकित डी कुमार से, वो भी आपको अच्छा, मतलब जो अभी यूट्यूब चैनल है उससे पहले भी बनाया? उससे पहले, हाँ। तो उस पर मेरे डांस के वीडियोज है पुराने। ओके, फिर आता है कॉलेज, लॉकडाउन आया। तो लॉकडाउन में मेरा डांस थोड़ा कम हो गया, बिकॉज चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हुई घर में। कोविड की तरह सिचुएशंस भी काफ़ी सीरियस थी, तो वो क्लियर मतलब उधर जा नहीं पाए। ठीक है, तो अब मेरे पास टॉपिक था कि बस या तो पढ़ाई करनी है या देखते हैं क्या करना है। तो एक आध ऑप्शन घर में ही था कि बेटा पढ़ लो। ठीक है, एंड सिंस हम बिहार से हैं तो सरकारी नौकरी तो चाहिए ही सबको। तो उस वक्त मैंने सर्च किया, उसमें मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यूपीएससी होता क्या है। मैं बस सर्च करते कि इंडिया का टफेस्ट एग्जाम कौन सा है, और आई गॉट टू नो कि यूपीएससी करके एक कमीशन है जो ऑर्गेनाइज करवाती है सिविल सर्विसेज एग्जाम। वो बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत ये सब चीज़ें। तो बोला कि ठीक है, इसको अटेम्प्ट करेंगे। एंड फिर उसके बारे में कुछ रिसर्च करा तो पता लगा कहाँ से है। तो मैक्स लोग डीयू और जेएनयू से निकलते हैं, स्पेशली सेंट स्टीफेन से, इतिहास रहा लंबा। तो ठीक है, फिर यही जाना है। यहाँ जाने का सोल्यूशन क्या था, तो भाई एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए। तो बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बहुत पढ़ाई कर रहा था। तो उस वक्त मेरे जहाँ पहले 70 मार्क्स % आते थे, मैंने इतनी तैयारी की कि जो 97% आ गया मेरे बोर्ड्स में। ठीक है, और फिर वहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट, क्या बोर्ड एग्जाम कुछ नहीं है, सीयूईटी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, सीयूईटी के लिए बहुत पढ़ा और फिर
क्लियर हो गया फर्स्ट राउंड में ही। मैंने तुम्हारी एक शॉर्ट मूवी देखी थी तो तुमने बनाई थी सीयूईटी पे, काफी अच्छी थी। हाँ, तो वो क्लियर हो गया फर्स्ट राउंड में। फिर आई गॉट इनटू सीक्वेंस, ठीक है। अब सीक्वेंस में आ गया पढ़ाई करके, अब यहाँ पे अलग कैसे दिखना है, ठीक है। तो डांस मेरे को आता था, एक्टिंग मेरे को आती मतलब अच्छा कर लेता था, ठीक ठाक, ठीक है। और लोगों को वो अच्छा लगने लग गया। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि चीज सीखने की वो विलिंगनेस थी कि नई चीज सीख सकता हूँ, जो कि बाकी सीनियर्स को अच्छा लगा कि अच्छा ठीक है, इसको डांस तो आता ही है, ये गाना अगर करेंगे तो गाना भी सीखना चाहता है, तो कर लो, ठीक कर लो। और ऐसे करके मैं नई नई चीजें सीखता गया और कॉलेज में थोड़ा नाम हुआ कि हाँ अंकित कुमार करके कोई है। फिर उसके बाद शौक चला कि चलो यूट्यूब को वापस से रिवाइव करते हैं। तो उस समय सीयूईटी का क्रेज था, काफी लोग पूछ रहे थे, मेरे जूनियर्स भी बैक देन जो मेरे शहर से, कि भैया कैसे हुआ, क्या हुआ, चलो एक चीज कर देते हैं। तो हमने सीयूईटी शुरू किया, मतलब विजडम बबल्स का एक चैनल शुरू किया कि सीयूईटी ऐसा ऐसा है। और फिर चीजें बढ़ते गई, लोग जुड़ते गए, खाना बनता गया, लोग जुड़ते गए, जो भी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर में हमेशा से ही रहा हूँ, बट आई एम श्योर ये सबके लिए लायक नहीं है। किसी के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए कोई एक ही चीज में बहुत ही रिमार्केबल होता है, तो उसे फालतू दूसरी चीजें करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कर लो तो कोई नुकसान नहीं जा रहा आपका। बी क्लियर, अगर आपको पढ़ाई करनी है, फॉर एग्जाम्पल अल्टीमेटली मेरे को भी सिविल सर्विसेज ही करना है, तो आई एम प्रीटी क्लियर कि मैं 3rd ईयर से शुरू करूंगा, 4th ईयर में कोचिंग लूंगा, फिर 5th ईयर में ड्रॉप ईयर लूंगा एंड फिर एग्जाम दूंगा। आपका पूरा माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि 1st 2nd मेरे को आराम करना है, आराम एज इन बाकी चीजें करनी है, पढ़ाई नहीं करनी बहुत सारा। 3rd 4th 5th पूरा क्लियर होना चाहिए, 6th में आपको अटेम्प्ट देना है। तो ये माइंड सेट क्लियर रखो, वेगनेस नहीं होनी चाहिए कि ये करना डगरे का बैगर आपको नहीं बनना है, ठीक है। क्लियर रखो, काम होगा। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि अब शायद 2 महीने बाद, जहां तक मेरे नॉलेज है कि 2 महीने बाद सीयूईटी यूजी होगा अराउंड मई में, मैं सही हूं तो जो कमिंग फर्स्ट ईयर है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जिन्हें कॉलेज का कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप उनको क्या बोलोगे? सबसे पहले तो आप रिजनेबल और आर्या मिश्रा को सब्सक्राइब करें। बट ऑन सीरियस नोट, मेक श्योर आपके बोर्ड्स अभी भी शायद खत्म हुए, सीबीएसई का आईसीएसई का मेरे को आइडिया नहीं है, बट आई होप आपने बोर्ड्स में अच्छे से मेहनत किया होगा। कॉलेज का आइडिया नहीं है तो आपको बहुत सारे चैनल्स या कॉलेजेस की वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कॉलेज कैसा है, क्या नहीं है, कौन सा कॉलेज अच्छा है। मेक श्योर आप NIRF रैंकिंग और NAC रैंकिंग के हिसाब से ना जाए, ठीक है, क्योंकि उसमें ना जाए, ठीक है, ठीक है। जो भी आपके सीनियर्स है, आपके रिलेटिव्स में कोई हो गया या आपके दोस्त में हो गया या जो यूट्यूबर्स जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, उनकी बात माने, अच्छे कॉलेज में जाए, आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। रैंक 1 कॉलेज पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीजें गड़बड़ है, ठीक है। मूविंग ऑन, और आप क्या कर सकते हैं, मेक श्योर सीयूईटी अब एग्जाम आने वाला है तो आपके जो बेसिक्स है एनसीईआरटीज एग्जाम्पलर, ठीक है, उनको अच्छे से क्लियर कर ले, मॉक्स दे जितना हो सके, ठीक है। एंड अगेन मैं हमेशा आया था कि मॉक्स में आपके स्कोर्स जो मेन एग्जाम है उससे कम ही आते हैं, बिकॉज वो बनाए गए आपको वर्स्ट पॉसिबल केस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। उसमें अगर आपको 200 के अंदर में आपको 180-185 आते हैं तो दैट्स गुड, इट मीन्स कि आप 195 प्लस तो स्कोर टच करोगे, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हल्के में लेना है। किसी यूट्यूबर्स के नखरे मत पड़ना कि ब्रेकिंग न्यूज है, फास्ट अपडेट, लेटेस्ट अपडेट, वो सब बकवास है। एक को फॉलो करो, खुद मेहनत करो, खुद जाओ DU की वेबसाइट पे, खुद जाओ JNU की वेबसाइट पे, जो भी वेबसाइट पे तुम्हें जाना है खुद सर्च करो, आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है। तो बस ये अच्छे से एग्जाम दो और हाँ अपने अपने मनपसंदीदा कॉलेज में जाओ। गुड लक। मैं एक लास्ट और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे सीयूईटी या हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो जो जिनका हो जाता है उनकी तो सब बात करते हैं, बट जिनका नहीं होता, तो इसीलिए मैंने भी ये सोच के एक शॉर्ट मूवी बनाई थी, जिनका नहीं होता उनके बारे में तुम क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि जिनका हो जाता है उनकी सब बात करते, पढ़ता था इसलिए हो गया, बट कुछ ऐसे भी होते जो सच में मैं जो नहीं पढ़ते उनका हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो मेहनत करते हैं बट उनका फिर भी नहीं होता, तुम उनको क्या बोलना चाहोगे? उनके लिए एक फिलोसॉफिकल लाइन आने वाली है, पता नहीं क्यों, कि द गॉड हैज प्लान्स फॉर यू, ठीक है। तो अगर आपको ए चीज चाहिए और एक चीज आपको नहीं मिल रही है, आपको बी चीज मिल रही है, तो कहीं ना कहीं समझ लो कि गॉड हैज डिजाइन दिस थिंग कि तुम बी चीज ही करो। हो सकता है ए में आपका मन लगता। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग IIT जाते हैं जो कि टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है, पर वहां जाके वो लोग उनको समझ में आता है ये चीज तो मेरे लिए है ही, मेरे को फार्मिंग में इंटरेस्ट है, मेरे को एक्टिंग में इंटरेस्ट है, वो फिर चले आते हैं एक्टिंग, ठीक है। तो IIT एक्टिंग बिल्कुल अलग है, पर वहां पे उसको इतनी फेमस
वो इतना फेमस हो गया कि वो आईआईटी में कभी नहीं हो पाता। तो वो शायद डेस्टाइन ही था उसको बी ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो अगर आपने बहुत तगड़ी मेहनत करी और फिर भी आपको चीज वो नहीं मिल रही है, इट मीन्स आपके लिए कुछ और है। और जो मिल रहा है उसको, उस पर मेहनत करना शुरू करो, उससे प्यार करना शुरू करो और उस पर आप बहुत ज्यादा तरक्की करोगे, ठीक है। एक ही चीज को पकड़ के मत बैठो, ठीक है। थैंक यू सो मच अंकित फॉर जॉइनिंग मी और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप यू विल अचीव ऑल द सक्सेस और जो भी तुम अचीव करना चाहते हो वो तुम्हें मिले। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू विजडम बबल्स। आप सबसे करके फायदा नहीं है भैया, नहीं, आप विजडम बबल्स को सब्सक्राइब करो, ये काफी ज्यादा अच्छी वीडियो बनाता है। और जिन्होंने अभी तक इसका चैनल नहीं देखा है वो एक बार जाके चैनल देखो, क्योंकि मैंने सारी वीडियोस देख रखी है, काफी ज्यादा अच्छा कंटेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मैं इंटरव्यू के अभी 2-3 और वीडियो बनाऊंगा, तो आई होप आप लोगों को वो पसंद आएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।